ॐ अज्ञान ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 132 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक मध्य लीला अध्याय 24 आज के सत्र में भाग 4, जहाँ छंद संख्या 120-21 से विषय आगे बढ़ेगा, उसे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। यह अध्याय सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की वार्ता पर है, जिसमें आत्मा राम श्लोक की व्याख्या करते हुए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के माध्यम से समस्त जनमानस को सूचित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, यह ज्ञान प्रेषित कर रहे हैं कि भक्ति सभी प्रकार की योग विधाओं में श्रेष्ठ है। और यह समझाने के क्रम में आत्माराम श्लोक के माध्यम से ज्ञानी के, ध्यानी के, कर्मी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख है। तो जहां हम श्रवण कर रहे हैं वहां विषय ज्ञान मार्ग धारण किए हुए 7 प्रकार के साख्यों का है, और उसमें मोक्षाकांक्षी और ब्रह्मोपासक यह 2 प्रमुख प्रकार थे, जिनसे विभिन्न उप प्रकार आएंगे। तो इसलिए छंद संख्या 121 में कहते हैं, मोक्षाकांक्षी ज्ञानी है यह 3 प्रकार, मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूपार। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। वे जो मुक्त होना चाहते हैं, वे जो पहले से मुक्त हैं, तथा वे जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। जो मुक्त होना चाहते हैं, पहले से मुक्त हैं, और जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। कैसे आगे प्रकार बता रहे हैं। मुमुक्षु जगते अनेक संसारी जन, मुक्ति लागी भक्ति करे कृष्णेर भजन। मुमुक्षु, इस भौतिक जगत में अनेक लोग हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं, मुमुक्षु हैं वो, और इसके लिए वे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान मुमुक्षवो घोरूपान् हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयव। जो लोग भव बंधन से छूटना चाहते हैं, वे भयानक रूप वाले देवताओं की पूजा करना बंद कर देते हैं। ऐसे शांत भक्त जो देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के विविध रूपों की पूजा कर रहे होते हैं, ज्ञानी है, परम गति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए देवताओं और असुरों की या विभिन्न योनियों के उच्चतर जीवों की पूजा या उपासना भौतिक स्तर पर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। उदाहरण, हमने अनेक अनेक असुरों को देखा, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की है, उन्होंने शिव जी की उपासना की है, इस जगत में कुछ भी श्रेष्ठ अपने लिए भौतिक दृष्टि से श्रेष्ठ प्राप्त करने के क्रम में। विष्णु की उपासना, विष्णु तत्व के किसी भी स्वरूप की उपासना करने वाला इस जगत की कामना नहीं करता। विचार करके देखते हैं। रावण है, उसने महादेव को प्रसन्न किया। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ये इस प्रकार के प्राणी हैं जो अपने चुने गए आराध्य को प्रसन्न करने के भाव से स्पष्ट कर देते हैं कि इनकी आराधना का उद्देश्य क्या है, भौतिक जगत की कुछ भी तत्व की प्राप्ति। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, जो भगवान के लिए तपस्या कर रहे होते हैं, उनके जीवन में किसी अन्य से श्रेष्ठतर दिखने या बनने की कामना नहीं होती, इसलिए उनके जीवन में द्वेष नहीं होता। इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, वे ईर्ष्या नहीं करते। देव दानवों की अनेकानेक लड़ाइयों का उल्लेख आता है, संग्राम का, युद्ध का।
जो भगवत भक्ति में संलग्न है, चाहे वो देव पक्ष का है चाहे वो असुर पक्ष का है, हम देखेंगे कि उसकी कामना, प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न होते हैं। कामना इंद्र से बड़ा, इंद्र को परास्त करना या इंद्र से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं है। वृत्रासुर देवराज इंद्र को अपने गुरु और ब्रह्मा के मार्गदर्शन से अश्विनी कुमारों को भेजकर दधीचि के हड्डियों से बने अस्त्र को प्राप्त करके संग्राम में वृतासुर के समक्ष खड़े होने पर भी इस बात का संशय है कि कहीं वृतासुर मुझसे बलशाली तो नहीं है। और वृतासुर असुर कुल में जन्मे, तथापि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरणों में अक्षुण्ण भक्ति रखने के कारण इंद्र से कहते हैं, मृत्यु की नियति तो तय है, तुम्हारी ओर भगवान है, उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त अस्त्र तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं तुम अपना कर्म करते हो आक्रमण करने का? मुझे तो पराजित होना ही है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो भगवान का भक्त चाहे पक्ष में है, उच्चतर सभी प्रकार से कुल योनि शुभ है, चाहे असुर योनि है, उदाहरण भागवतम स्पष्ट करता है कि उनके जीवन में द्वेष नहीं है, उन्हें इंद्र से द्वेष नहीं था। वह तो अपने कर्तव्य निहित संपादित कार्यों को यहाँ क्रियान्वित करने के लिए खड़े हैं। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में, जो वास्तव में सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध अवतारों की पूजा करते हैं। पर जो लोग भौतिक जीवन बिताने के लिए व्याकुल और उत्तेजित रहते हैं, वे विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। कृष्ण के भक्त न देवताओं से द्वेष रखते हैं न उनके उपासकों से, वह तो नारायण के इन विभिन्न अवतारों की शांति पूर्वक भक्ति करते हैं। छंद संख्या 124 में कहते हैं, सेई सबेर साधु संगे गुण स्फुराय कृष्ण भजन कराय मोह मोक्षाशाढ़ाय। तो हम यहाँ पर आत्माराम श्लोक के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अध्याय का नाम ही है आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। देव पूजा से आसक्त लोग यदि सौभाग्यवश भक्तों की संगति पा जाते हैं, तो उनकी सुप्त भक्ति तथा भगवान के गुणों के प्रति उनका अनुराग धीरे धीरे जागृत हो उठता है। इस तरह वे भी कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और मुक्ति तथा निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा का परित्याग कर देते हैं। तो श्रेष्ठतम विषय तो यह होगा कि सीधे भगवान की भक्ति की जाए। इस जगत में हमारी कोई कामना है, आकांक्षा है, नहीं है। ब्रह्म में विलीन होना है, भगवान का सेवक बनना है किसी भी स्तर पर उसके उपरांत एक श्रेणी नीचे आकर कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि यदि अभी ऐसा जीवन में सुकृत नहीं एकत्र हुआ है, ऐसी अहेतुकी की कृपा नहीं है हुई है कि सीधे भगवत भक्ति करने का भाव समझ में आए, और अभी देवताओं की भक्ति करने में लगे हुए हैं, तो भी भक्तों की संगति से, उनकी कृपा से ऐसे जीवों में भी भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, भगवान के श्री चरणों के प्रति सुप्त भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे हमारे उदाहरण हमने पिछले सत्र में श्रवण किए थे, नव योगेंद्र थे, सुखदेव गोस्वामी है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है। आज के सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं मुमुक्षु के बारे में, जीवन मुक्त के बारे में और प्राप्त स्वरूप के बारे में। जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं, जो पहले से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं और जो ब्रह्म साक्षात्कार में लीन हो गए हैं, ये तीनों प्रकार के मोक्षाकांक्षी भक्तों की संगति में आकर भक्ति करने में संलग्न हो जाते हैं समयांतर पर। और अंतिम गति सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एक शुभ संकेत दिया कि ये भौतिक जगत की आकांक्षाओं के स्तर से ऊपर है, ये हमें स्मरण रखना है। छंद संख्या
7-8 से जो पिछले सत्र से विशेष आरंभ हुआ है, वह ज्ञानियों के प्रकार में ये समझने का है कि ऐसे जीव अपने आप को भौतिक इच्छाओं से तो विरक्त कर चुके हैं, पर उसमें भी उनके भगवान की भक्ति में लगने का दो क्रम है। एक तो अभी ज्ञानी का कर्म क्रम चल रहा है, जहां वह या तो निर्विकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मोपासक हैं, या मोक्षाकांक्षी हैं। ये निश्चित रूप से अन्य प्राणियों से श्रेष्ठतर हैं, पर श्रेष्ठतम तब बनेंगे जब यह भक्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे। कहते हैं, अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो अप्येकेन भातिष्भवो गुणेन सत्संगमाख्येन सुखावहेन कृताद्यनो येन कृशा मुमुक्षा। हे महाविद्वान भक्त, यद्यपि इस भौतिक जगत में अनेक दोष हैं, किंतु एक सुअवसर है, और वह है भक्तों की संगति। ऐसी संगति से अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। इसी सद्गुण के कारण ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा निर्बल पड़ गई है। अहो महात्मन, हरि भक्ति विलास का उल्लेख है। भक्तों की संगति यदि रौरव नरक में भी मिले तो भक्त कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वैष्णव सदाचार में उल्लेख है कि साधक की कामना होनी चाहिए। भगवान की भक्ति हमें जहां मिले, जिस रूप में मिले, जिस काल में मिले, भगवान हम उसे स्वीकार करने की पात्रता अपने अंदर अर्जित रख सकें। और भौतिक जगत के अनेकानेक दोषों में जहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक अनेकों प्रकार के ताप और कष्ट दुख सहने पड़ते हैं, वहां सबसे सरल माध्यम क्या है? इस जीवा का प्रयोग हरि नाम के लिए करना। इस जगत में कोई भी विधा सीखने के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, नृत्य हो, पाक शैली हो, कुछ भी, कोई भी प्रकार की हम विधा में कार्य में दक्ष होना चाहते हैं, तो आरंभिक कुछ समय ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल उस शिक्षा का क ख ग घ समझना होता है। यदि कोई हारमोनियम सीखने का प्रयत्न कर रहा है, यदि कोई गाने का प्रयत्न कर रहा है, तो सरगम को ही हफ्ते और महीने तक अभ्यास करते रह जाना होता है। और उस समय का जो धैर्य होता है वो हमें आगे दक्ष बनाता है। उसी प्रकार यहाँ हरि नाम यदि स्वाभाविक रूप से भी जीवन में नहीं आया है भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमें यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल वे में, नियमित स्वयं को समय देकर भगवान के समक्ष 16 माला का आचार्यों द्वारा संस्तुत यह व्यवहार पालन करना चाहिए। और शास्त्र आश्वस्त करते हैं कि एक समयांतर के उपरांत नाम, रूप, गुण और लीला का ये क्रम साधक के जीवन में प्रस्फुटित हो जाता है। और जब ये प्रस्फुटित हो जाता है, तब इसके संग संग यदि भक्तों की संगति मिल जाए, तो नवधा भक्ति का मार्ग स्वतः हमारे जीवन में प्रकाशित होने लगता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कह रहे हैं यहाँ पर, नारदेर संगे शौनकादि मुनि गण मुमुक्षा शाणिया कैला कृष्णेर भजन। नारद जैसे महामुनि की संगति से शौनक तथा अन्य बड़े बड़े ऋषियों ने मोक्ष की इच्छा त्याग दी और कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लग गए। नारद मुनि हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री कहे जा सकते हैं। एक लोक से दूसरे लोक की गति, हरिनाम इस जगत का नहीं है, हरिनाम दिव्य है। उसे आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में नारद मुनि लेकर आते हैं। वह स्वर्ग में देवताओं के पास गमन कर सकते हैं, वैकुंठ लोक में स्वयं भगवान के नारायण के समक्ष जाते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर इस धराधाम पर गति करने से लेकर नीचे के अधोलोक में भी उनकी गति व्याप्त है। असुरों से मिलते हैं, बालकों से मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, ध्रुव और प्रहलाद से मिलते हैं, मृगी शिकारी से मिलते हैं, वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं, राजा महाराजाओं से, युधिष्ठिर से मिलते हैं।
राक्षसों से भी मिलते हैं। रावण की सभा में भी उनकी उपस्थिति पहचानी जाती है, और कंस की सभा में भी नारद मुनि उपस्थित हुए हैं। और वो नारद मुनि शौनक तथा अन्य बड़े बड़े ऋषियों की मोक्ष की इच्छा को अपने संग से समाप्त कर कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगा देते हैं। छंद संख्या 127 में उल्लेख है, कृष्णेर दर्शने कारो कृष्णेर उपा कृपाय मुमुक्षाशाढ़िया गुणे भजे तार पाय। कृष्ण के दर्शन या कृष्ण की विशेष कृपा पाने मात्र से मनुष्य मोक्ष की इच्छा छोड़ सकता है। कृष्ण के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होने पर मनुष्य उनकी सेवा में लग सकता है। हमें विषय यहाँ स्पष्ट रहना चाहिए, हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर। सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा प्राप्त हुई है चैतन्य महाप्रभु से, उसके सार रूप को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा के सार में हमें इस मनुष्य जीवन को, जो अन्य सभी योनियों से श्रेष्ठतर है, दुर्लभतर है, उसके अंतिम गंतव्य को, लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके, उस विधा के बारे में। तो मोक्ष और ब्रह्मलीन होना भी जीवन का अंतिम लक्ष्य, गंतव्य नहीं है। अंतिम विधा जो हमें जाननी चाहिए वो भक्ति है, क्योंकि भक्ति करने से हमारा अस्तित्व इस शरीर से परे, जन्म जन्मांतर के चक्र से परे, सदैव भगवत संग में, भगवान के सेवक के रूप में स्थिर, जो हमारा मूल स्वभाव है, वहां पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ इसको इतनी महत्ता दी जा रही है। सिखाने का, बताने का, समझाने का जो प्रयास है चैतन्य महाप्रभु का, वह इस संदर्भ में है। कहते हैं, अस्मिन् सुखो घन मूर्ते, अस्मिन् सुखो घन मूर्तो परमात्मनि वृष्णि पथने स्फुरति। क्षमा कीजिए, यह संस्कृत का श्लोक है। अस्मिन् सुखो घनमूर्तो परमात्मनि वृष्णिपत्तने स्फुरति, आत्मा राम तया मे वृथा गतो बत चिरम कालः। इस द्वारका धाम में मैं आध्यात्मिक आनंद के मूर्तिमान रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा आकृष्ट हो रहा हूँ। केवल उनका दर्शन करके मैं परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ओह, निर्विशेष अनुशीलन द्वारा स्वरूप सिद्ध बनने के प्रयास में मैंने कितना समय गवा दिया। यही मेरे संताप का कारण है। आचार्यों के छंदों की पुनरावृत्ति मात्र हमें हमारे भावों को प्रस्तुत करने में सहायक होती है। इसीलिए जो आचार्यों की प्रार्थना है, माता कुंती की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की, गजेंद्र की, भीष्म स्तुति जो कही गई है, प्रचेताओं द्वारा की गई प्रार्थना है, नाग पत्नियों द्वारा की गई प्रार्थना है, देवः ऊचु मुनयः ऊचु, देवताओं की प्रार्थना है, भागवतम में मुनियों की है, वेदों की स्तुतियों ऋचाओं ने भगवान की प्रार्थना की है। उन समस्त प्रार्थनाओं की समय समय पर, एकादशी की तिथियों पे, कार्तिक मास में, अपनी नियमित प्रार्थना में, हमें सिर्फ गोपियों की प्रार्थना है, हमें सिर्फ पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि पुनरावृत्ति हमारे भाव को यदि स्पष्ट कर रही है, तो हमारे मन मस्तिष्क की चेतना को भी भगवान के श्री चरणों में उतनी स्थिर कर रही है। कहते हैं यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक में, मूर्तिमान रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा कौन आकर्षित नहीं हो सकता। जिस समय हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे होते हैं, जहां भगवत चर्चा चल रही होती है, वहां जीव के भीतर की भौतिक कामना नष्ट हो चुकी होती है। इस जगत का समस्त प्रयास किसी न किसी प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए है, और एक सुख प्राप्त होते ही, एक प्रकार का सुख प्राप्त होते ही जीव का मस्तिष्क तुरंत अगले सुख को कैसे प्राप्त करे इसकी गणना में लग जाता है। और इस प्रकार जीव या तो पूरे समय विचार कर रहा होता है कैसे और अधिक सुख सुख प्राप्त किया जाए, पर अंततः वह इस जगत में यदि सच्चिद आनंद, आनंद के मूर्तिमान स्रोत भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भगवान के कार्यों को स्वयं निमित्त समझकर करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, तो वो सुख के वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध बनने के प्रयास में मैंने कितना समय गवा दिया। निर्विशेष अनुशीलन, निराकार, काल्पनिक, विराट स्वरूप, ये सभी बातें जो कही जाती हैं,
वो कहते हैं मुझे तो केवल भगवान का दर्शन करके, इसलिए दर्शन करने की महत्ता एक अलग स्तर पर बताई गई है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है जहां पर बड़े विस्तार में इस विषय को चरितार्थ किया गया है। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से ट्रांजैक्शन बेसिस पे, लेने देने के स्वभाव में व्यवहार ना करें। मंदिर में हम भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के नेत्रों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। भगवान विस्मृत ना करें, भाव की महत्ता कही गई है। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तब भगवान हमें स्मरण करते हैं। यह भाव विनिमय कहा गया है। ये लेन देन से परे की बात है। भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए। जिस लक्ष्मी के लिए ये संपूर्ण जगत प्रयासरत है, वह लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों में है। हम क्या दे सकते हैं जीव के रूप में भगवान को? अगर कुछ दे सकते हैं तो वो हमारा समय है, वह हमारी चाह है, हमारी इच्छा है। यदि वो देने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं है तो इस जगत का अन्य कुछ भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। वह समय, समय के का अर्थ हुआ हम उनके बारे में श्रवण कर रहे हैं, हम उनके कार्यों को कर रहे हैं, हम उनका नाम सुमिरन कर रहे हैं। वह समय हमारी पात्रता को पुष्ट करता है। भगवान का आकर्षण देखकर, दर्शन कर कर उनके समक्ष अपने आप को निवेदित करने के हमारे भाव को स्थिर करता है। कहते हैं जीवन मुक्त अनेक से दुई भेद जानी, भक्ति जीवन मुक्त ज्ञाने जीवन मुक्ति मानी। ऐसे अनेक लोग हैं जो इसी जीवन में मुक्त हो चुके होते हैं। कुछ तो भक्ति करके और कुछ ज्ञान की विधा द्वारा मुक्त बनते हैं। भक्ति जीवन मुक्त गुणा, कृष्ण हैया कृष्ण भजे, शुष्क ज्ञाने जीवन मुक्तो, अपराधे अधो मजे। कहते हैं जो लोग भक्ति द्वारा मुक्त बनते हैं वे कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा अधिकाधिक आकृष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार वे उनकी सेवा में लग जाते हैं। जो लोग शुष्क ज्ञान द्वारा मुक्त बनते हैं वे अंत में अपने अपराधी कृत्य द्वारा पुनः नीचे गिर सकते हैं। और शास्त्र ये प्रमाण के साथ कह रहे हैं जो सेवा करके विनम्रता से शांत दास से साख्य वात्सल्य से माधुर्य की ओर जा रहे हैं, सेवा करके वह अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे। पर जो स्वयं को ज्ञान से, दुर्वासा मुनि उदाहरण है, ज्ञान से सोचते हैं कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वह जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध कृत्य से उनके पुनः पतन की संभावना अत्यधिक हो जाती है। और यहाँ और यहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति है शास्त्र के इस वचन को स्थापित कर रहे हैं। हमने शौभनी मुनि के बारे में देखा है, हमने दुर्वासा ऋषि के बारे में श्रवण किया है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, ऐसे मुनि वृंद का समूह भी अपनी पूर्णता को तब प्राप्त करता है, अपनी साधना की पूर्णता को, जब वह कहीं कैलाश पर भगवान शिव द्वारा भगवत कथा जो कही जा रही है उसमें भाग लेकर श्रोता के रूप में उपस्थित है। कहीं शौनकादि ऋषि, हजारों हजार ऋषियों का समूह सूत गोस्वामी जी से भागवतम श्रवण कर रहा है। ज्ञान की पूर्णता, कर्म की पूर्णता भगवान की भक्तिमय सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करने से है। और भक्तिमय सेवा का अर्थ है भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम जप करना, कीर्तन करना, अन्यों को भी श्रवण रंध्रों से, कान के छिद्रों से भगवान नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, लीला के बारे में, क्योंकि यह हमारी वास्तविक पहचान है। यही हमें आनंद दे सकता है, अंतिम वास्तविक सुख और आनंद। किसी को इसमें किसी प्रकार का संशय हो तो वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, पर शास्त्र के प्रमाण केवल श्रवण मात्र से इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। छंद संख्या 131 में कहते हैं ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, त्वय्यस्तभावात विशुद्ध बुद्धये, आरुह्य कृच्छ्रेण परम
पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयोष्मदङ्घ्रयः। हे कमल नयन, जो लोग आपकी भक्ति के बिना ही इस जीवन में अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। यद्यपि वे विविध कठोर तपस्याएं करते हैं और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। भगवान अपनी पूजा इसलिए नहीं करवा रहे, अपने चरण कमलों में शरणागति इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी सुख मान सामर्थ्य की, लोग जाने कि मैं भगवान हूं, इसकी प्रतीक्षा करनी है। ये मूल स्वभाव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव स्वामी है, हम सदैव सेवक हैं। जीव के रूप में हम अधिकतम भौतिक जगत में प्रगति करके ब्रह्मा के पद तक जा सकते हैं, और यदि हम भक्ति करें तो ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक के अगर अनेक अनेक वैकुंठ लोक है वास्तव में। अब तक जो नियमित श्रोता है वो इससे परिचित है। और उसके ऊपर कृष्ण लोक है। आध्यात्मिक जगत की बात की जा रही है, जो 3/4 है भगवान की संपूर्ण सृष्टि का, जो शाश्वत है, जहां प्रलय नहीं आती। भौतिक जगत में 4 प्रकार की, कहीं 3 प्रकार कहे जाते हैं, कहीं 4 प्रकार कहे जाते हैं, उसकी गंभीरता के अनुसार, समय काल की परिधि के अनुसार। महत्व की बात यह है कि भौतिक जगत नष्ट होता है, कभी आंशिक रूप से, कभी पूर्ण रूप से, पर आध्यात्मिक जगत सदैव रहता है। और इन इन इंद्रियों से हम आध्यात्मिक जगत का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे जब तक, आचार्य उदाहरण देते हैं, जब तक मुख में नमक की डली है, नमक का स्वाद है, तब तक कितना भी मीठा खाएंगे हम, वो नमक का स्वाद, वो खारापन बना रहेगा। और जब जल से मुख को स्वच्छ करके खारेपन को हटाकर मीठे का स्वादन किया जाता है, तब पूर्णता प्राप्त होती है मीठे को समझने की। नमक की मात्रा और मीठे की मात्रा समान नहीं होती। नमक किंचित मात्रा, यदि हम नमक का आस्वादन मीठे के समान करने लगेंगे, तो सामान्यतः ऐसा कोई नहीं है जिसको उसमें बहुत रसास्वादन हो। ये भौतिक जगत उसी के समान है। आध्यात्मिक जगत की मधुरता का अनुभव करने के लिए हमें पहले भौतिक जगत का खारापन हटाना पड़ता है। और उसको हटाने का आश्रय आशय यहाँ पर अपने कार्यों को शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, मन के भाव को शुद्ध करना है। यदि भक्ति के बिना, यदि भक्ति के बिना का अर्थ हुआ स्वयं को कर्ता मान कर, मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं नियंत्रित कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे भोगना है, मैंने ये आजीविका, इतना धन उत्पादन किया है, ये मेरा है। जब तक जीवन में यह मैं बना रहता है, तब तक मैं नहीं आता, भगवान की भक्ति नहीं आती। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का ये श्लोक है उद्धरण, जो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त किया। बुद्धि अशुद्ध रहती है जब तक जीव अपने आप को भगवत सेवक नहीं मानता। भगवान के चरण कमलों की, और यदि हम ना भी चाहें, यदि हमारी भौतिक बुद्धि हमें ये कह रही हो कि अरे हम क्या क्या भगवान की सेवा, देखा जाए यदि हम अपने इस, स्वभाव तो हमारा सेवा करने का है, यदि हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को श्रेष्ठतम पद तक पहुंचाने के लिए भगवान के पद की सेवा में नहीं संलग्न है, तो हम इस जगत में कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में संलग्न है। जैसी हमारी इंद्रियां हमसे कहती जाएंगी वैसे करते जाएंगे, पशु की तरह खाने सोने, अपने आप को सुख पहुंचाने, भयभीत रहने में। पशुओं के पास कम भय होता है, पशुओं के पास केवल जीवन से रक्षा करने का भय होता है। हमारे पास तो अनेकानेक भय है, भय के भी बहुत सारे प्रकार हैं। अपने लिए भय है, अपने शुभ चिंतकों के लिए भय है, अपने आने वाले वंशावलियों के लिए भय है। हमारे भय के निस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। इतना भय होता है मनुष्य जीवन में। न हम पशुओं की तरह शारीरिक रूप से श्रेष्ठतर है, न खाने में, न अपनी रक्षा करने में, न सोने में, न इंद्रिय सुख में। तो हमारी स्थिति तो श्रेष्ठतर केवल एक अर्थ में है, अपनी बुद्धि का सर्वाधिक उत्कृष्ट उपयोग करना। और वह तब है जब हम यह जान सकें कि यह शरीर हमें प्राप्त क्यों हुआ है,
कहते हैं यहाँ पर, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद को प्राप्त है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। उस स्थिति में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। किन की बात कर रहे हैं हम? हमने अपने शास्त्रों के उद्धरणों में अपने आचार्यों के, अपने पूर्वजों के जीवन शैली को देखा। सादा जीवन, उच्च विचार, यह केवल मन को लुभाने वाली वो था, आदर्श दिखाने वाली पंक्ति नहीं थी, ये जीवन का दर्शन था, व्यवहार था, जीवनचर्या थी। वृक्षों के फल उपलब्ध थे, शाक कंद मूल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त थे, नदियों का जल है, और रहने के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानों का निर्माण किया जाता रहा। गौ माता की सेवा से शरीर को पुष्ट रखने के लिए आवश्यक सामग्रियां प्राप्त होती रही, और जीवन की आवश्यकता को न्यूनतम रखकर अधिकाधिक समय का प्रयोग इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, गंतव्य को प्राप्त करने में लगा रहा। इसलिए हमारे यहाँ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग कहा जाता है, तो ब्राह्मण कभी वेतन के लिए कार्य नहीं करते रहे। समाज का अन्य तीन वर्ग वेतन की आवश्यकता निम्न दर्जे की मानी गई। प्रशासक की, क्षत्रिय वर्ग की यह जिम्मेदारी रही कि वह जो धन और अन्न का उत्पादन करने वाला वैश्य वर्ग है, उसको अन्य तीन में समान रूप से वितरित कर रहा हो। प्रशासक की ये जिम्मेदारी रही। वैश्य की जिम्मेदारी रही कि वो अन्य तीन वर्गों के लिए इन अन्न धन का उत्पादन, प्रसारण करता रहे। ब्राह्मण वर्ग की जिम्मेदारी रही कि वह अपने समेत अन्य तीन वर्ग को उच्च मानवीय बिंदुओं, जीवन के लक्ष्य के लिए प्रेरित करता रहे। और शूद्र के रूप में जो सेवा भाव करने में रुचि रखते हैं, उनके रूप में मनुष्यों की ये जिम्मेदारी रही कि वह अन्य तीन वर्गों को उनकी सुविधा के अनुसार सेवा उपलब्ध कराए। जिसे वर्तमान में हम, उदाहरण के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इन्हें सर्विस सेक्टर कहा जाता है, सेवा का क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और इस प्रकार से जीवन में समभाव रखते हुए निश्चित अवधि के लिए मिले हुए इस शरीर को स्वस्थ रखना निश्चित रूप से हमारा दायित्व है। पर यह केवल शरीर के स्तर पर नहीं है, इसके भीतर स्थित आत्मा, उसका सम्यक पोषण होता रहे, इसलिए भक्ति को जीवन में धारण किया जा सके। छंद संख्या 133 में कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या, स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, शठेन केनापि वयम हठेना, दासी कृता गोपवधू विटेना। विल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित इस श्लोक में कहा गया है, यद्यपि मैं अद्वैत पथ पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, तो भी मैं बलपूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया हूँ। तो मेरा ज्ञान शून्य है यदि कृष्ण के लीलाओं में मुझे आनंद नहीं है। भक्ति बले प्राप्त स्वरूप दिव्य देय पाय, कृष्ण गुणा कृष्ण हैया भजे कृष्ण पाय। जिसने भक्ति द्वारा अपना वैधानिक पद प्राप्त कर लिया है, उसे इसी जीवन में ही दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। वह कृष्ण के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होने पर उनके चरण कमल की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाता है। इसलिए इस धराधाम पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैकुंठ है। यदि हम वैष्णवों के संग रह रहे हैं, यदि हमारी जीवनचर्या आरंभ होती है भगवान को स्मरण करके, भगवान के लिए कार्य करके, तो भक्ति द्वारा अपना वैदिक पद प्राप्त करके इस जीवन में ही दिव्य देह मिल जाती है। अनेकानेक आचार्यों को अपने आसपास भक्तवृंद के समूह में भक्तों की जीवन शैली हमें अनुभव करा देती है कि वो कहने के लिए इस धराधाम पर, भौतिक जगत में, कलयुग में, मर्त्यलोक में है, पर आचरण के स्तर पर वह वास्तव में वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन का क्रम आरंभ होता है भगवत सेवा से और समाप्त होता है भगवत सेवा पर। तो आज के लिए
छंद संख्या 134 पर ही रोकेंगे हम सभी। अगले सत्र से छंद संख्या 135 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।